गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज विनोद कुमार और एक बार आपका सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जो हम चैप्टर आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसी से रिलेटेड बात करेंगे। अभी तक जो मैंने 3 वीडियो आपको दी है, दो वीडियो दिए जिसके अंदर मैंने आपको ग्लोब और अक्षांश यानी लैटिट्यूड के बारे में बता दिया है। और इसी से ही लैटिट्यूड से रिलेटेड एक और वीडियो मैंने आपको दे दी है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अगर आपने नहीं देखी है तो इसके आई बटन में, वीडियो के आई बटन में मैंने दोनों वीडियो दे रखी है। आप चाहो तो पहले उसे देख लो फिर इसको देख लो, या पहले इसको देख लो फिर उसको बाद में देख लेना। ये क्योंकि ये वाली वीडियो और वो दोनों वीडियो टॉपिक बिल्कुल अलग है। चैप्टर बेसिक से सेम हो या फिर टॉपिक सेम हो, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों समय को बात करते हुए आओ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है दोस्तों लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों अभी से अपने इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया था जिसके अंदर एक लाइन थी ऐसे 0 डिग्री, ऐसे ऐसे लाइनें थी, है ना। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है उसे तो कहते हैं दोस्तों लैटिट्यूड, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। लेकिन जो इसके अंदर वर्टिकल लाइन जाती है उसे कहते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूड, देशांतर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन इससे एक कॉन्सेप्ट और याद रखो दोस्तों कि ऐसा हुआ जब हमने लैटिट्यूड के नाम की बात करें, नाम, तो हमने इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोल दिया। क्यों बोल दिया? क्योंकि 0 डिग्री से जितना भी हम ऊपर जाएंगे 90 डिग्री तक, और 0 डिग्री से हम जितना भी जाएंगे नीचे 90 डिग्री साउथ तक, तो सबसे बड़ा जो लाइन है, सबसे बड़ी जो लाइन है, सबसे बड़ा जो सर्कल है वो 0 डिग्री ही है। तो इसी को इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, याद रखो। इसी को हम ग्रेट सर्कल, बृहद वृत्त भी कहते हैं इसे। इसीलिए हमने सोचा कि चलो इसका नाम 0 डिग्री रख देते हैं और इसको भूमध्य रेखा और विषुवत वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन जब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आई कि भाई लॉन्गिट्यूड का नाम क्या रखें, किसको 0 डिग्री माने, यहां पर तो हमने सबसे बड़ी लाइन को 0 डिग्री मान लिया। कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, क्लियर कि भाई सबसे बड़ी जो लाइन है उसे 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है दोस्तों। लॉन्गिट्यूड में जितनी भी लाइनें हैं वो सब बराबर है, कोई बड़ी छोटी नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स में कोई भी लाइन छोटी बड़ी नहीं है। ऑल लाइन्स आर इक्वल, ऑल लाइन्स आर इक्वल। अब क्या करें दोस्तों, तो इन सब से दिक्कत हुई तो एक जगह थी हमारे अर्थ के ऊपर, आपने सुना होगा एक वर्ड लंदन, सुना है? लंदन, लंदन एक सिटी है। लंदन से इन्होंने सोचा, वहां पर क्या था, एक उनका वेधशाला थी, मतलब वहां पर एक रिसर्च टीम थी, वहां पर उनकी एक अपना इंस्टीट्यूशन था, ठीक है, जिसको हम ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको ऑब्जर्वेटरी भी कहते हैं, ऑब्जर्वेटरी, क्या कहते हैं, ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो वहां पर क्या बोला गया कि भाई यहां से जो लाइन लंदन से जो लाइन जा रही है, मैं ब्लैक से शो कर देता हूं आपको, लंदन से जो लाइन जा रही है उसको 0 डिग्री मान लेते हैं। ये मान लिया दोस्तों, यहां पर मानना है। यहां पर हमने जो सबसे बड़ी लाइन थी उसको हमने 0 डिग्री मान लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई जो 0 डिग्री लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड है वो लंदन से निकल रही है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हुआ। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहां से निकल रही है, लंदन से। कहां से निकल रही है, लंदन से निकल रही है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर हुआ। और जैसे कि आपको पता होगा जो लैटिट्यूड था, लैटिट्यूड पता है ना, अक्षांश रेखा थी। मैं आपको यहां पे छोटा सा बना के दिखा देता हूं। जो अक्षांश रेखा थी, ये वाली रेखा 0 डिग्री, इसके क्या क्या नाम थे दोस्तों, एक तो 0 डिग्री अक्षांश, एक इसका एक और नाम था विषुवत वृत्त जिसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। एक और इसका नाम था भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। तो इसके 3 नाम हैं, और इसके भी कुछ नाम होने चाहिए। अब बल्कि इसमें तो कंफ्यूजन कम थी तो इतने कम नाम, 3 नाम थे। इसमें तो कंफ्यूजन ज्यादा है तो इसमें तो ज्यादा नाम होने चाहिए। तो ध्यान से रखो दोस्तों, तो 0 डिग्री, अब मैं बात करूंगा दोस्तों किसकी,
लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड को ही मेरिडियन भी कहते हैं, मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मेरिडियन, यानी कि इसको हिंदी में 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह क्लियर हुआ, ठीक है। अब सारी लाइनें बराबर थी तो इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन भी होती होगी, तो 0 डिग्री को हमने बोल दिया भाई सारी मेरिडियन है, जितनी भी है सारी की सारी मेरिडियन है, लेकिन ये जो 0 डिग्री है ना, इस 0 डिग्री का एक अलग से नाम देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो बच्चों में समझने में, तो इसका एक नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री ही लॉन्गिट्यूड को ही क्या कहते हैं, ये सारे दोस्तों याद रखो, ये सारे इसके नाम हैं, और मैं और लगा देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहेगा। 0 डिग्री मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही दूसरा नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। इसको हिंदी में बोला गया प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न, ठीक है, या फिर प्राइम मेरिडियन, और मध्याह्न को ही बेटा भाई याम्योत्तर कहते हैं, क्या कहते हैं, याम्योत्तर, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो चीजें कंप्लीट हुई। तो 0 डिग्री का नाम तो 0 डिग्री था, उसका एक और नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। अब तीसरा, इसका एक और नाम दिया गया, जिस 0 डिग्री जो निकल रही है ना दोस्तों, अगर वर्ल्ड मैप पे आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो वहां पर एक जगह है ग्रीनविच, क्या है, तो इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। लंदन से ही, लंदन में ही एक जगह है ग्रीनविच, ग्रीनविच, ग्रीनविच लाइन, इसको हिंदी में ग्रीनविच लाइन ही कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। तो दोस्तों देख लो आप, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के कितने सारे नाम हैं, ठीक है ना। तो प्रधान मध्याह्न रेखा हो गया, प्राइम मेरिडियन हो गया, और प्राइम मेरिडियन को ही मैं एक और यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम कभी कभी यहाँ पे मैं देखो ये एरो बना के लिख देता हूँ, प्राइम मेरिडियन को ही कभी कभी हम यहाँ पे एरो की जरूरत, सबसे अच्छी बात है मैं एक एरो यहाँ बना देता हूँ, इसको हम प्रमुख याम्योत्तर, प्रमुख याम्योत्तर भी कहते हैं इसे। तो देखो एक ही लाइन है ये, लेकिन एक ही लाइन के कितने सारे नाम, तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं डिटेल में लेकर आता हूं ताकि आप डिटेल में चीजों को समझो और आसानी से एक वीडियो के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये तो हो गए इसके कुछ नाम। अब हम इसके कुछ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन आप सोचोगे अरे सर इसकी भी क्वालिफिकेशन होती है, मतलब इसके फीचर्स की बात करते हैं। तो आपको पता होगा टोटल लैटिट्यूड जो थे वो 90 ऊपर थे और 90 नीचे, है ना। तो 90 और 90 180 और एक 0 डिग्री था तो 181, ठीक है। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें दोस्तों, तो ये मैं मिटा दूं, है ना, सबने कर लिया होगा, नहीं किया होगा पॉज जाके देख लो और आराम से कर सकते हो। तो अगर अब मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं और लैटिट्यूड की बात करूं, इन दोनों कंपैरिजन कर दूं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। देखो जो आपका लैटिट्यूड था वो अर्थ के दो टुकड़े करता था, एक का नाम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक का नाम सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आई बटन में इसका एक वीडियो है, उसको आप डिटेल में देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या करता है, ये भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड तो करता है, लेकिन ये दो पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे, एक जो होगा उसको कहते हैं हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि
पश्चिमी गोलार्ध, और एक को कहते हैं दोस्तों, राइट हैंड वाले को कहते हैं क्या, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो एक कौन सा क्लियर हुआ कि भाई अर्थ को जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड था, लैटिट्यूड था, अक्षांश था, वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, वो क्या करता है, ये भी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटल लैटिट्यूड होते हैं 90 डिग्री, और साउदर्न हेमिस्फीयर में 90 डिग्री। इसके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में यानी कि इस तरफ अगर देखें तो इधर होंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री। और अगर हम वेस्टर्न की बात करें तो इधर भी होते हैं 180 डिग्री। तो अगर अब मैं बात करूं टोटल लॉन्गिट्यूड, ठीक है, यानी कि कुल देशांतर कितने होंगे, आप में से कई लोगों ने जोड़ लिया होगा तुरंत, 180 और 180 360, और एक 0 डिग्री 361। लेकिन दोस्तों 361 नहीं होती, 361। जिन जिन दोस्तों ने मेरा जोड़ लिया है वो गलत है। इसके जितने लैटिट्यूड होते हैं वो 360 ही होते हैं, 360 डिग्री ओनली। कैसे होते हैं ये मैं आपको समझाता हूं। कोई भी आप जो ये अर्थ है ये राउंड है, ये सिंपल एक फ्लैट तो है नहीं, राउंड है ना, गोल है। तो अर्थ के ऊपर क्या होता है, जो भी ये लाइन है वो क्या है, वापस बैक जा रही है। मतलब कि अगर कोई लाइन मेरे शर्ट के ऊपर है, मान लो ये शर्ट की मेरी बटन है, तो पीछे भी शर्ट के बटन होंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि अर्थ क्या है, राउंड है। अगर उसके ऊपर एक लाइन चढ़ानी है तो पूरा सर्कल जाएगा, वो पूरा सर्कल। आपने झूला झूला होगा, क्या एक ही तरफ झूला देता है, वो क्या होता है, पूरा सर्कल होता है, वो पूरा ऐसे सर्कल जाता है, ऐसे, है ना, जाते हो ना जुरासिक पार्क, ऐसे सर्कल जाते हैं ना। सेम ऐसे अर्थ के ऊपर कोई भी लाइन हो, क्या है वो लॉन्गिट्यूड हो, क्या है वो लैटिट्यूड हो। लैटिट्यूड होगा तो ऐसे लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल। आपने कोई झूले देखे होंगे जिसपे घोड़े बने होते हैं बच्चों के लिए, और वो घोड़ा क्या होता है, चारों तरफ घूम रहा होता है, ऊपर नीचे नहीं होता, वो चारों तरफ घूम रहा होता है, तो उसको कहते हैं लैटिट्यूड। लेकिन जब हम बात करें लॉन्गिट्यूड की तो ये वर्टिकल होता है, तो पहले तो वो लाइन वहां जा रही है, फिर अर्थ के ऊपर से घूम के पीछे से आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, फिर घूम के पीछे से जा रही है। समझ में आ रहा है आपको। तो 0 डिग्री जो है उसके जो पीछे लाइन गई है, तो सामने वाली जो अर्थ का जो सामने फेस है उसको तो हमने 0 डिग्री बोल दिया, और यही 0 डिग्री जो घूम के पीछे से आ रही होगी उसको 180 डिग्री। तो इसका मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या है, काउंटेड है, पहले से ही काउंटेड है, गिन लिया है हमने उसे। और मैं आपको बता दूं 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। मैं आपको ये कंप्लीट हटा देता हूं, तब आप ज्यादा समझ में आएगा, कंफ्यूजन पैदा ना हो आपको। अब ध्यान दो, यहां पर इधर से जाएंगे तो 180 डिग्री वेस्ट, और राइट हैंड से जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट, और ये दोनों की दोनों लाइन 0 डिग्री के पीछे आएगी। 180 इधर जाएंगे तो भी 0 डिग्री के पीछे वाली लाइन होगी, और 180 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो भी वो 0 डिग्री के पीछे ही जाके, जैसे मान लो यहां से जा रहे हैं तो सीधे पीछे आकर मेरे शर्ट के बटन पे ही मिलेंगे, और अगर इस तरफ से आओगे तो भी आप वापस आके मेरे शर्ट के बटन पे ही मिलोगे। तो 0 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री वेस्ट ये दो लाइन नहीं है, ये ओनली वन लाइन है, ये वन लाइन है। ईस्ट की तरफ से जाओगे तो वो ईस्ट बन जाएगा, और वेस्ट की तरफ से जाओगे तो वो वेस्ट बन जाएगा। अब देखो ये 2 डिग्री एक ही हो गया, यानी कि 2 डिग्री को हमने एक माना, तो 361 जो हो रहा था उसमें से एक माइनस कर दो, 360 डिग्री। ऑप्शन में तो 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम, दो रेखा नहीं है, वो एक ही लाइन है, एक ही लाइन।
ईस्ट की तरफ से जाएंगे तो वो ईस्ट बन जाता है, वेस्ट की तरफ से जाएंगे तो वो वेस्ट बन जाता है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट आपके लिए, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज मैं बात कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखो लैटिट्यूड से ही एक और चीज मैं आपको क्या कर देता हूं, कंपैरिजन करके दिखा देता हूं। ये अर्थ है, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 1 डिग्री, ये 2, ये ऐसे करके 90 पहुंच गया है, ठीक है। ऐसे ये 1 2 ऐसे करके 90। आप यहां पर ध्यान से देखो तो 0 डिग्री की लेंथ जो है सबसे लंबी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कि इक्वेटर से लेकर हम पोल्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ऊपर जा रहे हैं तो भी डिक्रीज हो रही है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जितनी भी अक्षांश रेखाएं लैटिट्यूड है वो क्या है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल इक्वल, सारी की सारी सेम है, सब की सब लॉन्गिट्यूड सेम है, लेंथ इनकी सेम है, लेंथ क्या, लेंथ इनकी सेम है, ठीक है। अब इसके फीचर्स मैंने बता दिया आपको। अब कुछ चीजें मैं आपको इसके बारे में लिख देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो दोस्तों लॉन्गिट्यूड के कुछ फीचर्स आपके सामने हैं जो मैंने आपको अब सब कुछ मिटा के एकदम अच्छे से लिख दिया है। 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को यानी 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन यानी कि प्रमुख याम्योत्तर कहा जाता है। और यही प्रमुख याम्योत्तर, सबसे पहले मैं ये पढ़ा रहा हूं, प्रमुख याम्योत्तर यानी कि 0 डिग्री, और इसी के जस्ट पीछे, ये मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट, इसी के जस्ट पीछे जो है 180 डिग्री है, ये दोनों मिलकर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका नाम, एक का नाम पूर्वी गोलार्ध, एक का नाम पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। द प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री एंड 180 डिग्री मेरिडियन यानी कि इसके पीछे वाली लाइन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है अर्थ को। एक का नाम होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एक का नाम होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कंप्लीट हुआ आपका। ये वाला सभी देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है, यानी कि ऑल मेरिडियंस यानी लॉन्गिट्यूड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, जितने भी मेरिडियन होते हैं सबकी लेंथ बराबर होती है, सबकी लंबाई बराबर होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई सबकी बराबर नहीं होती है। कुछ और फीचर मैं आपको लिख के समझाता हूं, आपको समझ में आएगा। हाँ तो दोस्तों एक और मैं आपके साथ एक फीचर लेकर आया हूं जिसको मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगा और डायग्राम से ही वो समझ में आएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, देखो 2 देशांतर रेखाओं की अधिकतम रीच की दूरी भूमध्य रेखा पर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठ रहा होगा कि मैंने ये क्यों लिखा, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स एट इक्वेटर। ये क्वेश्चन माइंड में उठना चाहिए कि मैंने एट इक्वेटर क्यों लिखा, क्योंकि इससे पहले जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अक्षांश पढ़ाया था, लैटिट्यूड पढ़ाया था, तब तो एट इक्वेटर नहीं था। तब तो मैंने ये बताया था दो लैटिट्यूड के बीच की दूरी, यानी कि ये अर्थ मान लो, ये 0 डिग्री मान लो और ये 1 डिग्री मान लो, तो मैंने बताया था इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर है। तब तो मैंने इक्वेटर नहीं बोला था, अब क्यों बोल रहा हूं, तो दोस्तों ध्यान से समझो। तो ये तो आपको पता चल गया। और क्यों है मैंने ऐसे यहाँ पे इसमें इक्वेटर के लिए क्यों नहीं बोला था, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जितने भी लैटिट्यूड थे वो एकदम सेम डिस्टेंस पर थे, इनका डिस्टेंस हमेशा सेम था, कोई लेंथ छोटी बड़ी थी लेकिन डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए यहां पर नहीं बोला मैंने, और यहां पर क्यों बोला आप देखो ध्यान से। ये मान लेते हैं अर्थ और ये गया 0 डिग्री मान लेते हैं, क्या गया 0 डिग्री। अब यहां से देखो ध्यान से, और एक मैं आपके लिए इक्वेटर भी बना देता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि मैंने इक्वेटर का नाम क्यों लिया। ब्लैक मार्कर से करता हूं। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि जो इक्वेटर के पास है, यहां पर डिस्टेंस देखो और पोल्स के पास की डिस्टेंस देखो। पोल्स के पास तो डिस्टेंस क्या है, यहां पे मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, आपको अभी बताऊंगा मैं। तो देखो 2 देशांतरों के
अधिकतम बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर हमेशा बराबर होती है और हमेशा एग्जामिनर भूमध्य रेखा पर ही पूछेगा, ठीक है। अगर नहीं पूछेगा तो भी आप लिखोगे यही। और इसकी जो लंबाई है वो है दोस्तों 100, जितनी आपकी उसकी लैटिट्यूड की लंबाई है अक्षांश की उतनी है 111.32 किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट इक्वेटर कितना है 111.32 किलोमीटर। तो ये कौन सा समय है कि भूमध्य रेखा पे क्यों बोला। अब देखो ध्रुवों पर देशांतरों के बीच की दूरी क्या है, ध्रुवों पर देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो भाई ध्रुवों पर याद रखो हमेशा 0। ध्रुवों पर सारी लॉन्गिट्यूड्स, सारी की सारी देशांतर रेखाएं आपस में आके मिल जाती है, याद रखना। एक और क्वेश्चन उठ सकता है, ऐसी जगह बताइए पृथ्वी का जहां पर सभी देशांतर आपस में मिलते हैं। तो कहां मिलते हैं, ध्रुवों पर मिलते हैं। कहां मिलते हैं, ध्रुवों पर मिलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा एट पोल्स, ये तो आपका आंसर है। डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड एट पोल्स, तो आप क्या बोलोगे 0, कि कोई डिस्टेंस नहीं होता उनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि पोल्स पर सारी की सारी मेरिडियन आकर आपस में मिल जाती है। एक चीज और याद कर लेना दोस्तों, अभी मैंने सिखाया आपको, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, या तो साउथ पोल या तो नॉर्थ पोल, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो ध्यान से। इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, या तो साउथ पोल या तो नॉर्थ पोल, क्या होगा लॉन्गिट्यूड में, क्या होगा लैटिट्यूड में, अक्षांश में क्या होता था, इक्वेटर है, इसके ऊपर जा रहे थे, इसके ऊपर जा रहे हैं, इसके नीचे जा रहे हैं, इसके नीचे जा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश की जो लेंथ थी वो घट रही थी, डिक्रीज हो रही थी। लेकिन मैंने आपको बताया लेंथ तो सेम होती है यहाँ पे, तो क्या होगा सोचो, इनके बीच का डिस्टेंस कम होता रहेगा। ये देखो इनकी लेंथ तो सेम रहेगी लेकिन बीच का डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये ऐसी होती है। तो बीच का डिस्टेंस कम होगा, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा इक्वेटर से पोल्स की तरफ। पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे, पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो इंक्रीज होगा बिटवीन द गैप ऑफ टू लॉन्गिट्यूड। तो ये जो था आज का जो टॉपिक था ये यही था, और उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा, है ना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ। और जो दोस्त मेरे इस वीडियो के तहत नए जुड़े हुए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेगी, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। मेरे हर वीडियो में आपको एक डायग्राम जरूर मिलेगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।